सो द सवाल ये है कि BPH के लिए क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और कब पेशेंट को एक यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। BPH के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है एज, यानी कि BPH बोला ही जाता है बिनाइन हाइपरप्लेसिया प्रोस्टेट। जब हम यूरिनरी सिम्टम्स हों और प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाए एंड इट ओनली हैपन्स विद द एज। सो मोस्टली दिस इज़ ए डिज़ीज़ जो कि 45 के ऑनवर्ड शुरू होता है एंड अराउंड 50 to 60% पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन जो है, जो एज 60 and 70 के बीच में जाके यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं। तो जब हम BPH बोलते हैं, ऑब्वियसली देयर इज़ ए डिक्टम कि 2-3 चीज़ें हैं जो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, रोशनी जो आँखों की है वो कम होना और बाल का सफ़ेद होना, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एज का एक फैक्टर हैं और हमेशा होंगे ही होंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। So BPH is per se is of course is age related changes in the prostate। सबसे बड़ा फैक्टर हो गया जो कि हमारे पास एज रिलेटेड है। सेकंड, ये बीमारी जो है वो फैमिलीज में रन करती है एंड डेफिनेटली हैज़ ए जेनेटिक इफेक्ट ऑन दिस। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के फादर को BPH था तो उनके आने वाली जो प्रोजनी है, यानी कि उनकी जो बच्चे हैं, उनमें भी BPH के सिम्टम्स जो हो सकते हैं। थर्ड जो कॉमन है, जो BPH की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हाई इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ में देखा गया है, उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। सो मेजॉरिटी मेल सेक्स इज़ वन रिस्क फैक्टर। आई मीन दिस इज़ ओनली फाउंड इन द मेल्स एंड एज, families, it runs in the families and it also happens mostly in the well-to-do families. There are certain diets that a high fatty diet, अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनसे भी ये पॉसिबिलिटी है। क्या सिम्टम्स हो सकते हैं BPH के? जैसा कि हमने देखा है अपने पेशेंट्स प्रोफाइल्स में हम देखते हैं, तो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं यूरिनरी सिम्टम्स, यानी कि बार बार पेशाब का आना, रुक रुक के आना, पूरे तरह से सेटिस्फाई ना होना, एक बार अगर यूरिन पास किया सेटिस्फेक्शन है वो नहीं होता है। एंड अगर आपको रात को बार बार उठने की ज़रूरत पड़ रही है यूरिन पास करने के लिए, जैसे स्ट्रीम यूरिन का होता है वैसा नहीं है, पहले की तरह काफ़ी कमज़ोर स्ट्रीम है, तो ये सारे सिम्टम जो हैं वो आपके BPH के हो सकते हैं। और अगर आपका एज 50 से प्लस है तो आप ये मानिए कि आपको प्रोस्टेट के सिम्टम्स हैं। सो अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आप डेफिनेटली अपने एक यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। और मोस्टली जो इनिशियल जो एडवाइस रहती है किसी भी यूरोलॉजिस्ट की कि BPH के सिम्टम्स जो हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, क्या वो माइल्ड में हैं, मॉडरेट में हैं या सीवियर सिम्टम्स हैं, और इसी के बेसिस पे हम कुछ बेसिक टेस्ट करते हैं, जैसे यूरिन एनालिसिस हो गया, एक PSA टेस्ट होता है जो कि डिफरेंशिएट करता है बिटवीन PH एंड द प्रोस्टेट कैंसर, वो चेक किया जाता है। एंड आपका एक अल्ट्रासोनोग्राफी होगा जिसमें आपका प्रोस्टेट साइज़, किडनी की कंडीशन, ब्लैडर की कंडीशन, इन सभी को देखा जाता है और उसी के बेसिस पे हम ट्रीटमेंट चूज़ करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, जो डाइट्स या जो लिक्विड्स आपके ब्लैडर को इरिटेट करते हैं उनको अवॉइड करना होता है। से फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का इस्तेमाल करना, चाय का इस्तेमाल करना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना, स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल करना, ये सब जो है वो ब्लैडर को इरिटेट करते हैं और आपके सिम्टम्स जो हैं वो एग्रीवेट हो जाते हैं। रिलैक्स्ड रहना, एक्सरसाइजेस करना, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करना और बिल्कुल बैलेंस्ड और साधारण जो डाइट है उसका इस्तेमाल करना, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना, जो रेड कलर के जो सब्जियां हैं या फिर फ्रूट्स हैं, ये जो इस्तेमाल करने से प्रोस्टेट का जो हेल्थ है वो बेटर रहता है। और आप भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करें अगर आपको BPH का कुछ सिम्टम्स हैं तो। अगर डाइटरी मॉडिफिकेशन के बावजूद आपको सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं होते हैं तो फिर ऑब्वियसली हम मेडिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, बट मेडिसिन्स आर लाइक ऑलवेज to postpone or to control your symptoms।
जो डिजीज़ प्रोसेस है, जो BPH है, वो ऑब्वियसली विद द एज बढ़ता ही जाएगा। एंड देन ऑब्वियसली वी हैव certain options to deal with. These are certain surgical options जिसमें कि आपको प्रोस्टेट को निकालना पड़ता है। There are certain options जिसमें प्रोस्टेट निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, जैसे very recently we have यूरोलिफ्ट। उसके ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, यूरोलिफ्ट वर्सेस लेज़र्स। सो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोसीजर जो आज BPH को डील करने के लिए हम लोग करते हैं वो लेज़र्स का इस्तेमाल करते हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी यूज़फुल फॉर यू, फॉर योर फ्रेंड्स हु आर सफरिंग फ्रॉम द BPH। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।